नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो कीजिए। QYB.in अंग्रेजी में हमारा OTT नेटवर्क है और PrakashTV.in उसे भी आप फॉलो कीजिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने कल अपने एक भाषण में कहा कि मैं आपकी बारात में जरूर आऊंगा और वो कह रहे थे कि मैंने भी पर्ची निकाल दी है। हनुमान बाबा अगर पर्ची निकालते हैं दूसरे की, तो मैंने भी हनुमान बाबा की पर्ची निकाल दी है और उस पर्ची में ये निकला है कि आपकी शादी होगी और उस शादी में मुझे बारात आना पड़ेगा और जो आपने ये मांग की है कि मैं उस शादी में बतौर बाराती आऊं, तो मैं आज भरी सभा में ये कह रहा हूं कि मैं आपकी शादी में बतौर बारात जरूर शामिल होऊंगा। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धीरेंद्र शास्त्री की, बजरंगबली की, जिनके ऊपर असीम कृपा है और उनके करोड़ों फॉलोअर हैं देश में। ये मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था और मध्य प्रदेश में उस मंच पे बहुत सारे साधु संत थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी थे और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अब यकायक वो बारात में जाने की बात कह रहे हैं, पर्ची निकालने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सनातन की सेवा धीरेंद्र जी कर रहे हैं, तो मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूं। तो ये बुलाएं, हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। मित्रों, आज इस बात पर बात नहीं करूंगा कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी की शादी कब हो रही है। धीरेंद्र शास्त्री की, माफ कीजिएगा, ब्रह्मचारी कहना ठीक नहीं है। धीरेंद्र ब्रह्मचारी एक बहुत मशहूर व्यक्ति थे। आप सबको मालूम होगा, इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी के गुरु थे वो धीरेंद्र ब्रह्मचारी, और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे कि वो इंदिरा गांधी को कंट्रोल करती हैं, जो वो कहती हैं वही इंदिरा गांधी करती हैं। वो योग शिक्षक भी थे, वो स्पिरिचुअल गुरु भी थे, वो एक निर्देशक भी थे, वो सलाहकार भी थे, सब कुछ थे वो। तो ये धीरेंद्र ब्रह्मचारी नहीं है, ये धीरेंद्र शास्त्री हैं। और धीरेंद्र शास्त्री कौन है, क्या है, ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो इसके अलग है। धीरेंद्र ब्रह्मचारी जैसे, चाहे राम भद्राचार्य और धीरेंद्र शास्त्री की भी तुलना नहीं हो सकती है। धीरेंद्र शास्त्री और राम भद्राचार्य में भी एक अलग अलग, दोनों अपने अपने तरीके के प्रसिद्धि पाए हुए लोग हैं। राम भद्राचार्य जी उद्भट विद्वान हैं और धीरेंद्र शास्त्री उद्भट विद्वान तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेष अनुकंपा, कुछ विशेष कृपा हनुमान जी की, बजरंगबली की इनके ऊपर है। मैं मुलाकात नहीं कर सका हूं, वक्त लगेगा, मौका मिलेगा तो मैं जरूर धीरेंद्र शास्त्री जी से मुलाकात भी करूंगा और उनकी पर्ची को भी देखूंगा, उनके चमत्कार को भी देखने की मेरी इच्छा है। हनुमान जी की कृपा बहुत लोगों पर हो सकती है और हनुमान जी का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से कौन खुद को अलग कर सकता है। तो धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर अगर हनुमान जी की विशेष कृपा है, तो ये उनके पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ तो जरूर फल होगा जो उनके ऊपर कृपा है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा निपुण और पंडित नहीं हूं, जिस प्रकार से राम भद्राचार्य हैं। राम भद्राचार्य के साथ साथ और भी बहुत सारे संत समाज के पुरोधा वहां मौजूद थे, मंच पर थे। मोहन यादव आजकल में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट करने वाले हैं, उसके भी मुख्य अतिथि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उसके पहले संत समाज का ये समागम, ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें साध्वी रीतंभरा भी वहां मौजूद हैं। संत समाज का ये जो समागम है, और ये संत समाज अभी कुछ दिन पहले कुंभ में थे, जब सारे अखाड़े वहां मौजूद थे तो ये सारे लोग वहां मौजूद थे। अब कुंभ स्नान करके वापस आ गए हैं, तो ये सारे संत समाज उस मंच पर मौजूद थे। मोदी के इस तरह से संत समाज के बीच में जाना कोई पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों बार उनका जाना हुआ है और संत समाज ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। आज मैं ये बात करना चाहूंगा कि एक राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा, आज के दिन में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा ने किस प्रकार से एक विशेष संत समाज का निर्माण कर लिया और एक बहुत लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर ली, जो सनातन के एग्रेसिव रूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आक्रामक रूप, आक्रामक रूप से तात्पर्य यह है कि अब उसमें हाउएवर देयरफॉर जैसे शब्दों की परिकल्पना अब ज्यादा बची नहीं, सीधा सपाट बातचीत कर रहे हैं। ये जो सनातनी है, ये जो अग्रेसिव सनातनी है, साफ साफ कह रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं होगा, ये सही है, ये होगा। ये फर्क आ गया है। तो मोदी ने ये गलत है, ये नहीं होगा, ये सही है, ये होगा, इसका एक बहुत लंबा चौड़ा वर्ग बना दिया है। क्या मोदी के इस वर्गानुशासन में, ये जो वर्ग तैयार कर रहे हैं मोदी, और बड़ी ही अनुशासित, अग्रेसिव, आक्रामक हैं, एक ही दिशा में सोचने वाले, एक ही दिशा में बोलने वाले, एक ही नैरेटिव को चलाने वाले, ऐसे सनातनी की जो नई फौज खड़ी हुई है, क्या ये राजनीतिक रूप से मोदी के विरोधियों के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है? और मोदी के बरक्स इस देश में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी इस नई जमात को पढ़ नहीं पा रही है, जान नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है? कांग्रेस पार्टी जो अपनी पुरानी कोई जमात को तैयार भी करती है तो उसकी कोई साख नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्या मोदी शास्त्रार्थ करने वाले उद्भट विद्वान, इस देश के महान शंकराचार्य को हाशिए पर ढकेल दिए हैं? क्या मोदी ने नया वर्ग तैयार कर लिया है सनातन का? क्या